प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियार बढ़ जाएगा। वजारत कानून ने गुज़िश्ता रोज ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म और काबीना को भिजवाया था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। उससे कबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। FBI का इन्फोर्समेंट सिस्टम बेहतर बनाना वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा FBI मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBI की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मौशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से अवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म के FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स से मज़ीद मुशावरत की हिदायत। FBI को इन तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका सरकारी महकमों के साथ मिलकर तफसीली तब्दीलियों की मंजूरी हासिल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ की जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स में कहा, डिप्टी कमिश्नर कानून के मुताबिक आज शाम 5 बजे दरखास्त पर फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसे की इजाजत के लिए दायर दरखास्त निपटा दी। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का दरखास्त पर एतराज उठा दिया। कहा, आलिया हमसा जाती हैसियत में दरखास्त दायर नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने लाहौर जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी सराय के मुताबिक मुख्तलिफ रीजन्स की मीटिंग्स में वर्कर्स लाने का टास्क सौंप दिया गया। वज़रा को 2000, MPA को 1000, तंजीमी अहदेदारों को 500 और UC अहदेदारों को 100 कारकुन लाने की हिदायत। जलसे के दौरान सड़कों की बंदिश और रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ ले जाने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा से तमाम काफिले सवाबी इंटरचेंज मोटरवे पर जमा होंगे। लाहौर का जलसा इस्लामाबाद जलसे से भी कई गुना बड़ा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, हुकूमत कल अवामी समंदर का रास्ता रोकने की हिमाकत न करे। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर काफिले को लीड करेंगे। सवाबी इंटरचेंज पर पूरे सूबे से काफिले पहुंचेंगे। सवाबी से अवाम का समंदर लाहौर की तरफ रमा दमा होगा। अवाम का समंदर कल लाहौर से टकराएगा। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का काफिला देखकर जाली हुकूमत के औसान खता हो जाएंगे। कल लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। आपने हर चंद के उसका इंतखाबी निशान ले लिया, लेकिन अवाम ने फिर भी वो जितने मज़ाक खेज निशानात थे उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने मेजॉरिटी हमारे कैंडिडेट्स को दी और उसी तनासब से हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो पहले अपने आप को साबित करे, जो कि हुकूमत अपने आप को अगर खैरात लेना चाहती है तो फिर उनको वो साबित करे कि वो इस जोगे हैं कि वो खैरात के हकदार बनते हैं, कि खैरात के मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो जितने मॉरली बैंकरप्ट हैं तो ज़कात बनती है। ये सियासी जमात नहीं आलाकार है, कंधों पर आए हुए लोग हैं, उनसे हुकूमत चल नहीं रही। रहनुमा पीटीआई सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है, जिसका जो जी चाहता है वो अपनी तरह का कानून बनाता है। जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहा उन्हें इबरतनाक मिसाल बना दिया गया। आज शहीद जुल्फिकार भुट्टो का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन की रो पर कारी जरबे लगा रहा है। ये अपने नाना के बनाए गए आइन को पाश कर रहे हैं। मुल्क में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स अवाम हैं। अवाम के मैंडेट को कबूल किए बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते हैं। मैं नहीं समझती कि बानी पीटाई पंजाब में मकबूल हैं। इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए हैं। ये लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। ये अजीब और गरीब लोग हैं, उनमें कोई तहजीब नहीं। सलमान अकरम राजा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका लहजा भी बिल्कुल वैसा ही है। कोई शख्स बानी पीटीआई या अली अमीन की तरह ना बोले तो वो पीटीआई में नहीं रह सकता। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का देरीना मौक़िफ़ और मुतालबा है। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का वकला नुमाइंदगान से खिताब, कहा आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। 18वीं तरमीम के जरिए जजों की तैनाती का निज़ाम वज़ा किया गया। मुझे शहीद भुट्टो के केस में इंसाफ के लिए 50 साल लगे। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली उसे कभी साकिब ने तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनस्मी पर 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह को नाअहली और बदनस्मी पर मुअत्तल किया गया। इलेक्शन अफसर कराची खुदा बख्श भी मुअत्तल। डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन को भी मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में ही रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता 6 शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत का अदम इत्मीनान और इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स देते कि रिवायती रिपोर्ट तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि JIT और टास्क फोर्स के मुतादिद इजलास हो चुके हैं, तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क की जेलों और दीगर इदारों को खतूत लिखे हैं। अदालत में माली मुआवनत की पेशकश पर अहल खाना बरहम, कहा हुकूमत जितनी इमदाद देती है उससे ज्यादा टैक्सेस हम अदा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक इसहाक डार को दरखास्त में फरीक बना रहे हैं। इसहाक डार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया जाए। काबीना डिवीजन को गजट नोटिफिकेशन के लिए लिखा है। दस्तावेज मिलते ही अदालत में पेश कर दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की फराहमी के लिए भी दरखास्त दायर की है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेज से कब्ल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। इसराइल का हज़बुल्लाह के लिए 30 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में जिन मकामात को निशाना बनाया गया उनमें जनूबी लिबनान का कस्बा देर कानून भी शामिल था। हज़बुल्लाह ने जवाब में शुमाली मकबूजा शाम के इलाके गोलान में मिसाइल दागे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। जो नजरिया अल कायदा का था वही फितना अल ख्वारिज का है। फितना अल ख्वारिज दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। मजीद कहा वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के दौरान मौशी बहाली और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। दहशतगर्दी का खात्मा और खत्ते में क़याम अमन के लिए इक़दाम भी एजेंडे में शामिल है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC वफ्द की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर तबादला ख्याल। ICC वफ्द का चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के लिए इंतजामात और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा।
तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनाकाद एक एहसास है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 275 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,734 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। उधर इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर मज़ीद 10 पैसे सस्ता, डॉलर की 277 रुपए 81 पैसे में ट्रेड जारी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम आज फिर गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 26, ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 69% से तजावुज कर गया। उधर फसाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर के शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। स्मोक की औसत से शरह 139 रिकॉर्ड। और कौमी टीम की T20 के कप्तान बाबर आजम ने चैंपियंस कप में डॉल्फिन्स के खिलाफ शानदार सेंचुरी जड़ दी। बाबर आजम ने 100 गेंदों पर 104 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 छक्के और 7 चौके शामिल।